हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिगनर्स पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस का ऑल शिफ्ट एनालिसिस डेली बेसिस पर हम लोग करते हैं। आज 8 अक्टूबर एमटीएस का ऑल शिफ्ट एनालिसिस दिन भर में जितने भी क्वेश्चन पूछे सकते हैं या हम लोग कर सकते हैं आने वाले शिफ्ट में, आने वाले एमटीएस के एग्जामिनेशंस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल देखने को लिए मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या होते हैं, 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं हर शिफ्ट में फ्रेंड्स। और जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बात किया है सभी लोग कह रहे हैं कि 70+ उन्होंने अटैम्प्ट करके आया है। अगर क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो बिल्कुल क्वेश्चंस मॉडरेट टू इजी की कहेंगे, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था, क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट ही था फ्रेंड्स। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं हर शिफ्ट की बात करें तो जितने भी मैंने आज तक जीके के टॉपिक जितने भी आपने कवर किया है चैनल पर वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल मैंने कहा था आप लोगों को कि रिवाइज करके जाए, मेरे चैनल पर जितने भी जीके के सीरीज़ या वीडियोज़ अपलोड की गई हैं प्लीज़ सबको देख कर ही जाए, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हम लोग आज दिन भर में जितने भी सवाल पूछे गए हैं शिफ्ट के एनालिसिस के, चलिए क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध के बारे में पूछा गया था। सरदार सरोवर बांध ये पूछा गया था किस नदी पर है। तो अगर नदी पूछा जाए तो ये नर्मदा आप लोग मार्क करके आएंगे, ओके फ्रेंड्स। और अगर ये किस राज्य में पूछा जाए तो राज्य की बात करें तो ये कहाँ है, नर्मदा नदी, और ये गुजरात में है। गुजरात के कैपिटल की बात करें तो ये कहाँ है, गांधीनगर। तो कुछ इंपॉर्टेंट बांध देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इडुक्की पूछा जाएगा, इडुक्की के बारे में अगर बात करें तो इडुक्की पूछा जाएगा तो आपको पेरियार नदी पर, जहाँ केरला में है। केरला के कैपिटल पूछा था तिरुवनंतपुरम। गांधी सागर डैम के बारे में पूछा जाए कहाँ, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ओके फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। ये कहाँ, चंबल नदी पर है। कोयना डैम के बारे में बात करें तो ये कहाँ, कोयना रिवर महाराष्ट्र में है। कोयना डैम कहाँ, महाराष्ट्र में, कोयना रिवर के ऊपर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन, जनवरी 2021 में भारत का प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ था। तो जनवरी 2021 में भारत का प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग को मार्क करना है, उड़ीसा में जनवरी 2021 में भारत का पहला फायर पार्क। उड़ीसा के कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कहाँ है, भुवनेश्वर है। और इसके सीएम अभी कौन है, नवीन पटनायक अभी उड़ीसा के क्या है, सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं फ्रेंड्स। FICCI की स्थापना के बारे में पूछी गई थी। तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। FICCI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी कब हुई थी, 1927 ईस्वी में हुई थी। 1927 यानी कि 1927 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष की बात करें तो उदय शंकर इसके अध्यक्ष हैं। उदय शंकर FICCI के, ओके फ्रेंड्स। नबार्ड के बारे में पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लेते हैं। अगर नबार्ड के बारे में पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में तो नबार्ड की कब स्थापना हुई थी, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नबार्ड की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये क्या है, 1857 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 1857 के क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे, ये सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1857 के क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। आपको आंसर इसका याद रखना है। जिनको अंग्रेज़ों ने रंगून में बंदी कर लिया था लास्ट में, और ये जो अभी कहाँ है, बर्मा, म्यांमार में, जिसको हम लोग म्यांमार कहते हैं। और 7 नवंबर 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, बहादुर शाह जफर की, ओके फ्रेंड्स। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हेंसन का रोग पूछा गया था फ्रेंड्स। हेंसन किस जीवाणु के कारण होता है। तो हेंसन जैसा कि आपको पता है कि ये बैक्टीरियम रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर सवाल पूछा जाए सेल डिस्कवर्ड बाय, सेल किनके द्वारा खोजा गया था। ये क्या है, डेड सेल। ये क्या है, डेड सेल के बारे में बात किया जा रहा है, डेड सेल। तो सेल डिस्कवर्ड किसके द्वारा हुआ था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा डेड सेल का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था, 1665 ईस्वी में। अगर डेड ईस्वी पूछा था 1665 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया था डेड सेल, ओके फ्रेंड्स, याद रखना है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जीवित कोशिका का, अगर जीवित कोशिका की बात करें तो एंटोनियो ल्यूवेनहुक के बारे में इनके द्वारा खोजा गया था, ओके फ्रेंड्स। जीवित कोशिका की बात करें तो डेड सेल के बारे में कहा जाए तो आपको मैंने बता दिया है क्या थे इसका डेड सेल को। अगर जीवित कोशिका के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स, जीवित कोशिका तो एंटोनियो ल्यूवेनहुक है। अगर
ऐसे ही पूछा था शेल डिस्कवर्ड बाय, तो आपको रॉबर्ट हुक 1665 मार्क करके आना है। नेक्स्ट पूछा गया था सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सूर्यमुखी का अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य पूछा जाता कर्नाटका। ओके फ्रेंड्स, कर्नाटका आपको मार्क करके आना है। तो क्वेश्चंस में हमेशा जैसे क्वेश्चन बन लेता है, अगर गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य या गेहूं का पूछ लिया जाए तो गन्ने और गेहूं दोनों में यूपी नंबर 1 पे है। अगर चावल का पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति शासन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्यूरेट क्वेश्चन किस तरह पूछा गया था स्टूडेंट ने नहीं भेजा है। तो अगर राष्ट्रपति शासन से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। होगा फ्रेंड्स किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा। तो कब लगता है, केंद्र की संघीय सरकार को का राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के अस्पष्ट दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यानी कि ओवरऑल की बात करें तो किसी राज्य में अगर शासन व्यवस्था खराब हो रहा है, अगर राज्य सरकार उसे नहीं संभाल पा रही हो तो उस स्थिति में अनुच्छेद 356 लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 356 अगर पूछा जाए तो अगर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। अनुच्छेद 360 अगर पूछा जाए सवाल में, अनुच्छेद 360 ये भी राष्ट्रपति शासन ही है। यानी कि टोटल 3 प्रकार के राष्ट्रपति शासन है। तो हम लोग 356 देख लिए। 360 क्या होता है, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात लागू करने के लिए 360 लगाया जाता है। और 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपात लगाने की स्थिति को 352 लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य के जो लोक सेवा के अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल पूछा गया था सवाल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष। अगर 6 वर्ष दिया हुआ होगा तो 6 वर्ष आपको टिक करना है, या 62 वर्ष यानी कि 62 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, या फिर 6 वर्ष तक अगर या तो आयु पहले उनका हो जाए या फिर 6 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाए, 6 वर्ष या 62 वर्ष आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, झारखंड में कौन सा जलप्रपात है। झारखंड में जलप्रपात के बारे में पूछा गया था, एक क्वेश्चन था। तो झारखंड में कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू वाटरफॉल हम लोग कहेंगे, हुंडरू वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात कहाँ है, झारखंड में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, कंप्यूटर का सवाल नेक्स्ट था फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन दिया हुआ था और इनमें से आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया था। तो ऑप्शन दिया हुआ था प्लॉटर, कुछ ऑप्शन जिस तरह से स्टूडेंट ने भेजा है उसी तरह मैंने लिखा है। ऑप्शन ए में प्लॉटर था, स्कैनर था, जॉयस्टिक था, एक और कुछ कोई ऑप्शन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा प्लॉटर। आउटपुट डिवाइस पूछा गया था तो इसलिए हम लोग प्लॉटर मार्क कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस में अगर पूछा जाए तो आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, प्रिंटर आता है, ऑडियो आता है, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमनेस्टी नोबल के लेखक के बारे में पूछा गया था। तो किनके द्वारा लिखा गया, एमनेस्टी नोबल के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा इसके लेखक है एमनेस्टी नोबल के। ओके फ्रेंड्स, ये सवाल पूछा गया था। कौन सा मेला गुजरात में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माधवपुर मेला। माधवपुर मेला ये कहाँ लगता है, गुजरात में लगता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो पेपर ज़्यादा इजी नहीं था फ्रेंड्स, हम लोग मॉडरेट कर सकते हैं। और जिन्होंने भी स्टूडेंट ने पेपर भेजा है मैं उसी का डिस्कशन करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छी लगी होगी, सेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को इसी तरह का ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।